जय माता दी दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस क्रम को हमने शुरू किया था, जैसे कि बहुत से साधक साधिकाएं हैं जिन्होंने हमसे बहुत से प्रश्न पूछे थे, तो उनका ही हम उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम वही Q&A रखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं और उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं, और उनसे अगर आप सबको कुछ भी अच्छा हो, आप सबका काम में आए, तो मुझसे अच्छा किसी को नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम आज का ले लेते हैं। वो है कि बहुत से लोगों की ऐसी मन में प्रश्न है जो कि जैसे कि पूजा पाठ होती है या फिर हवन आदि कुछ भी कह लीजिए, तो वो लोग जो कि पंडित जी होते हैं उनसे करवाते हैं। हम सबके घरों में जब कोई विशेष पूजा होती है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, उनसे पूजा हवन आदि करवाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद साधक साधिकाएं होते हैं। तो यहाँ पे एक भाग हो गया कि एक स्तर की जो विभिन्न इंसान हैं वो सब क्या करते हैं कि खुद कुछ नहीं करते हैं, और जब भी कोई भी अवसर हो, पूजा का कोई अवसर हो, कुछ भी हो, मतलब नवरात्रा हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो, गणेश चतुर्थी हो, कुछ भी हो, तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान जी को लाते हैं, सजाते हैं, वगैरह करते हैं सब। और फिर जितने भी अनुष्ठान हैं वो करते हैं जो कि पंडित जी आते हैं वो। और एक स्तर होता है जो कि एक्चुअली साधक साधिका कहलाते हैं, जो कि कुछ भी सब कुछ खुद ही करते हैं। देखिए, उनका जो पूजा है, डेली का पूजा कह लीजिए, जाप कह लीजिए, हवन कह लीजिए, विशेष पूजा मतलब शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दीपावली का भी जो विशेष पूजन होते हैं वो भी वो लोग अपने आप ही करते हैं। तो ये एक हो गया। तो उनका प्रश्न यही था, इसी को लेकर वो थोड़ा कन्फ्यूज़ थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लेके लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। क्योंकि एक्चुअली हिंदू धर्म में इतने कर्मकांड है, इतने सारे वेद हैं, फिर उपनिषद है, फिर पुराण है, फिर तंत्र है, तंत्र शास्त्र है। तो हर एक चीज़ में अलग अलग विधियाँ है, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग देव देवी है, कर्मकांड अलग है, नियम अलग है। तो इन सब में पढ़कर क्या होता है, इंसान की मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता कौन सा करे, कौन सा छोड़े, कौन सा सही होगा उसके लिए भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो और ये समझना भी बहुत मुश्किल है। कोई एक इंसान के लिए एक ही जन्म में सब कुछ पढ़ के, सब कुछ समझ के, सब कुछ करना इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगी, कोई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, ये नहीं है, पर बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी को आज तक। तो या तो कोई एक ही सेक्ट में चले जाए। सोचिए, जो वैष्णव है वो सिर्फ कृष्ण को ही पूछते रहते हैं, राम को ही पूछते रहते हैं, विष्णु को पूछते रहते हैं, और उसी का जो कर्मकांड है वही करते रहते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो शैवाइट है वो शिव जी को मानते हैं, जो देवी माँ का भक्त है वो देवी माँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आप समझिए ठीक से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई सेक्ट में चले जाइए, कि आपको वैष्णव कहलाना है अपने आप को, या फिर शाक्त कहलानी है, स्मार्त कहलानी है, या फिर शैव कहलानी है, गानपत्य कहलानी है। अपने ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपने आप को कुछ कहलाना है कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं शैव हूँ, कि मैं शाक्त हूँ। ऐसा नहीं कहना है। सारे देव देवियों को मानिए, सबकी फ़ोटो रखिए, घर में पूजन कीजिए, हवन में सबकी आहुतियाँ दीजिए। ठीक है, आप मेन बात यहाँ पे ये है कि भक्ति कीजिए। मेरी जो बोलने की तात्पर्य है, आप भक्ति कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए भगवान पे, और जितना कर्मकांड हो सके। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि कर्मकांड के पीछे ही चले बसे, तो चल गए तो मतलब पूरा ज़िंदगी निकल गया उसमें। ऐसा नहीं है, कुछ कीजिए, भक्ति रखिए, कुछ कर्मकांड कीजिए, जो आपको कठिन लगता हो वो छोड़ दीजिए, कुछ ओमिशन ज़रूरी है, छोड़ दीजिए, फिर बस यही काफ़ी होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखा है जो सिर्फ भक्त है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसे कर्मकांड पता, उसे संस्कृत पता नहीं है, कर्मकांड पता नहीं है, शास्त्र पता नहीं है। वो सिर्फ बचपन से भक्ति करते हैं, जैसे एक नियम बना रखा है, पूजा करते, भजन करते, कीर्तन करते, उनको भी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, शक्तियाँ मिल जाती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है।
ऐसे अनपढ़ गवार लोगों में भी ऐसा होता है। मैं उनको छोटा नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों को संस्कृत या इंग्लिश की ज्ञान नहीं होता है, तो वो लोग बुक्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, स्पिरिचुअल कोई बुक्स भी, तो कुछ पता नहीं होता है। हो सकता है कोई गुरु हो या कोई पंडित जी हो जिनसे उन्होंने सीखा है, या फिर माता पिता से सीखा है, वही चला रहा है। तो खुद भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, और उसी में आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, बहुत सारे अनुभव है इस रास्ते पे। अनुभव मिली है, साधना में भी जो अनुभव मिलता है वो भी उन लोगों का है। तो आप लोग भी कीजिए, देखिए, अब करके देखिए, करके अगर आपको मिलता है लाभ तो मुझे बताइएगा, नहीं मिलता है तो भी बताइएगा। और इसी क्रम में मैं किसी दिन साधना में अनुभव को लेकर भी एक वीडियो लाऊंगी। मेरी इच्छा है बहुत सी साधक साधिकाओं की, जैसे जो मेरे मित्र हैं ऐसे, तो इन सब की बहुत सारे अनुभव वगैरह हैं, तो या फिर उन लोगों की ज़िंदगी में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब लेके एक दो वीडियो लाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे प्रश्न में चले जाते हैं, जो कि है तारा माँ को लेकर किसी ने मुझे पूछा था कि तारा माँ कौन है, क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी कुछ बताइए। तो देखिए, जो लोग तारा साधना करते हैं वो लोग ज़्यादा बोल पाएंगे, ऐसी बात बोल पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे जितना पता है मैं बोल सकती हूँ। तो 10 महाविद्याओं में जो द्वितीय में आती है वो है तारा माँ, जिनको तारिणी भी कहा जाता है बहुत से प्रदेशों में। तो जो माता तारा होती है उनको बौद्ध जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो लोग भी पूजा करते हैं, जो कि ग्रीन तारा या फिर नील तारा बोल के पूजा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है बुद्धिज़्म में। और हमारे यहाँ पे तारा माँ या माँ तारिणी इसी नाम से पूजा किया जाता है। तो इसका एक शिव जी का भी रूप है जिसे हम बोलते हैं तारक। ठीक है, तो ये तारक या फिर माता का रूप है तारा। इनका मतलब यहीं से आता है कि तारनहार, जो कि तारनहार है वही तारा है, मतलब जो कि विपदा में जो हमको हेल्प करे, जो कि निकाले, वो है तारनहार। ठीक है, तो शिव जी का भी रूप है तारनहार ऐसा, और माता का भी वही रूप है, तो जो कि विपदा में हमको निकाले। तो एक तो ये 10 महाविद्याओं की एक देवी है जो कि माता काली का ही एक रूप है। और इनका पूजा जनरली देखिए घर में तो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब मुझे जितना पता है, देखिए ऐसा नहीं है मैं किसी का विरोध करूँगी यहाँ पे, मैंने पहले ही कहा था, हो सकता है कि कोई गुरु है जो देता होगा सांसारिक लोगों को ये साधना, लेकिन मुझे जितना पता है, शायद बहुत सारे लोग मुझसे सहमत होंगे कि तारा माँ का जो साधना है वो शमशान साधना होता है। जनरली जो अघोरी होते हैं और या फिर तांत्रिक भी होते हैं, या फिर ऐसे कुछ शाक्त सेक्ट है जो कि शमशान में रह के कर सकते हैं, वो करते हैं। ऐसे गृहस्थ भी करते हैं, लेकिन साधना आपको शमशान में करके फिर लौटना है घर में, मतलब वहाँ पे करना है जाके साधना करते हैं। तो या फिर जो लोग सांसारिक नहीं है वो लोग ज़्यादातर करते हैं तारा माता की साधना। तो वैसे तो माता का रूप बहुत ही अच्छा है, माता बिल्कुल माता स्वरूपा ही है इसमें। और तो यही है तारा माता का साधना। वो कोई भक्त था, उसे जानना था, तो इसलिए मैंने बता दिया। और एक प्रश्न है 3 नंबर का जो प्रश्न है मैं जा रही हूँ उसमें, माता काली को या फिर माता तारा को भी कभी कभी क्या होता है कि नॉनवेज जो भोग लगता है, आप लोगों ने सुना होगा, तंत्र के अनुसार इन देवियों का बहुत सी, जैसे मांस मछली हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, ये सब भोग चढ़ता है। तो इनको लेकर भी उनका प्रश्न था कि ये सब क्या है, मतलब किसी जगह तो देवी मतलब सात्विक पूजा होती है उनकी, जैसे वहाँ वैष्णो देवी हो गया तो वहाँ पे माता का सात्विक पूजा हो रहा है, फिर माता काली का पूजा हो रहा है तो वहाँ पे मांस मच्छी या फिर अल्कोहल वगैरह भोग चढ़ रहा है। तो ये क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखिए, सही गलत बोलने वाला हमको ही नहीं होता है, मैं नहीं, कोई भी नहीं होता है, हम सब इंसान हैं। तो हम मतलब हम में से किसी का इतना तो अभी वो नहीं हो गया, जो लोग शास्त्र लिखे हुए हैं, इवन तंत्र शास्त्र जो लोग लिखे हुए हैं, तो उन लोगों का भी बहुत सी अनुभव था, वो लोग बहुत बड़े बड़े साधक रहे होंगे, उन लोगों ने लिखा है। अब हम लोगों में इतना तो वो है नहीं कि हम लोग उनको नकारें, बोले कि तुम गलत हो, ये शास्त्र गलत है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता है वो अहम से बोल रहा है, लेकिन ऐसा हम बोल नहीं सकते, हम किसी को भी झुटला नहीं सकते। जैसे हम वेद को नहीं झुटला सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सब गलत है, नहीं मानते। जो नास्तिक है उसकी बात अलग है, मैं नास्तिकों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, नास्तिक मतलब को हटा ही दीजिए, अब सिर्फ आस्तिकों में ही हम बोल रहे हैं।
कैसे बोले गलत है, ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो वो जो साधक था या फिर भक्त था वो बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता कभी कोई प्राणी का हत्या का बलि का मतलब मांगती है। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए इससे।